कांग्रेस प्रभारी श्री दीपक बावरिया के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा के सभी लोकसभा वाइस की अलग अलग मुलाकात हो रही है, जिसके अंदर हमारे सरसा लोकसभा के सभी पीसीसी मेंबर्स को, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन सभी को और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया था और लोकसभा के चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आने वाले समय में जो कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है उसको लेकर विस्तार में चर्चा हुई है। क्योंकि जो देश के और हरियाणा प्रदेश के हालात हैं, इसके लिए लोग बीजेपी जेजेपी से छुटवाना चाहते हैं। अब प्रदेश की जो स्थिति है प्रदेश सरकार की, आप ये लगाओ फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बुढ़ापा पेंशन, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, बीजेपी जेजेपी सरकार ने लोगों को गलत फहमी के रास्ते में डाल दिया है। अब आपका प्लॉट 250 गज का है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी 248 गज की बना दी, मेरा प्लॉट 200 गज का है, उसकी 198 गज की बना दी। ये लोगों को सही मुद्दों पर ना ले जाकर लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर हर तरह की ताही ताही मची हुई है, चाहे बेरोजगारी की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो। आप हमारे टोहाना विधानसभा के अंदर जाखल का, टोहाना का, रतिया का, फतेहाबाद के क्षेत्र में बाढ़ आई, आज तक सरकार ने ना कोई गिरदौरी करवाई है, ना ही किसी किसान को कोई पैसा दिया है। सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है। सरकार की नीयत और नीति सिर्फ लोगों को गुमराह करने की है। जब तक सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होगी तब तक प्रदेश में अमन चैन और भाईचारे से लोग नहीं रह सकते। आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जिला वाइज पूरे प्रदेश के अंदर जल्द ही कांग्रेस पार्टी का संगठन आपको फतेहाबाद जिला के अंदर नया कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष वो होगा जिसकी सोच कांग्रेस होगी, जिसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस होगी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी से काम करेगा, ना ही कि दूसरी पार्टियों से आए हुए आदमियों को और ना ही कांग्रेस के अंदर रहकर गद्दारी करने वालों को। कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जिसने कांग्रेस में रहना है जय खड़गे जय राहुल कहना है। जहाँ तक आप राक्षस प्रवृत्ति की बात करते हो, आप फतेहाबाद के प्रवीण जोड़ा जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे क्लाइंट ख़राब होते हैं। इस बात से मैं जोड़ा साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा सरकार ने पंचकुला के अंदर डेरा सच्चा सौदा के नाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाइयाँ, उस टाइम उनके नाइयों के क्या खराब नहीं हुए? और वो क्या मानसिकता थी? क्या वो राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता नहीं थी? उसके बाद हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन के अंदर हमारे देश के प्रदेश के 700 किसान शहीद हुए। क्या वो क्या प्रवृत्ति थी? वो राक्षस प्रवृत्ति नहीं है। मैं एक बात जोड़ा साहब से पूछना चाहता हूँ, जब सरपंचों का आंदोलन हुआ, हमारे बहन बेटियों के ऊपर, प्रदेश के सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वो कौन सी प्रवृत्ति थी? वो राक्षस प्रवृत्ति थी। उसके बाद हमारे देश का मान सम्मान ऊंचा करने वाली, तिरंगे की शान को ऊंचा करने वाली हमारे देश की बहन बेटियां, हमारे भाई जिन्होंने जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया, उनको घड़ीस कर पुलिस ले गई। वो क्या राक्षस प्रवृत्ति थी? उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद किया, उसके अंदर एक माँ अपने बेटे की नशे से मौत होने के कारण मुख्यमंत्री से गुहार लगाती है। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? ये किसी के बहकावे में आकर यहाँ बोल रही है। उसके बाद एक हमारी महिला सरपंच ने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, उन्होंने अपना दुपट्टा मुख्यमंत्री जी के पैरों में रखा, आज तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जोड़ा साहब से पूछना चाहता हूँ, जो ये सारी मानसिकता है, ये प्रवृत्ति है सरकार की, बीजेपी जेजेपी की, ये कौन सी प्रवृत्ति है बीजेपी की? इससे क्या दिखता है? ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो और लोगों के प्रति क्या स्नेह की प्रवृत्ति है? बीजेपी लोगों के ऊपर दबाव की, जात पात की, फूट डालने की राजनीति करती है और इससे फालतू बीजेपी पे बस कोई एजेंडा नहीं है। न मुद्दे की बात है, न शिक्षा की बात है, न रोजगार की बात है, न बेरोजगारी की बात है, न सड़कों का हाल देखा है आपने। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, टोहाना के अंदर सड़कें नहीं है। टोहाना राजनीति की राजधानी है, सभी लोग चुप हैं। जाखल में फ्लड है, किसी नेता ने आज तक एक बार विचार विमर्श नहीं किया कि किसानों को, मजदूरों को, उनको घरों के दुकानदारों को मुआवजा दिलाया जाए। सरकार ने पोर्टल के फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को गुमराह कर रखा है। अगर सरकार ने मुआवजा देना होता तो आज तक सरकार मुआवजा दे देती, क्योंकि फ्लड आए हुए आज 1 महीना हो गया। सरकार की दोहरी नीति है, दोहरा चेहरा है। सरकार क्या सोचती है? सरकार ने पटवारियों की स्ट्राइक करवा दी कि गिरदौरी करने न जाएं,
जब गिरदौरी करने के लिए जाएंगे उस टाइम तक धान लग जाएगी। धान लगाने के बावजूद भी जिमीदार का 20,000 रुपये खर्चा हुआ है प्रति एकड़, और जिन मजदूरों के मकान टूटे हैं और ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है, पाइपलाइन का नुकसान हुआ है, कई खेत ऐसे हैं जिनके अंदर कणक की बिजाई होगी, सरकार की अभी तक कोई प्रवृत्ति और सोच नहीं है एक भी पैसा मुआवजा देने के लिए किसान को। हम कांग्रेस की लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी होंगे।